बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जनाब, ये बकरा ईद के एक दिन पहले की क्लिप है, यानी चांद रात वाले दिन की, और ये अर्ली मॉर्निंग है। और ज़िया के एक दोस्त ने अभी क़ुरबानी के लिए जो है बकरा नहीं लिया था, तो इसलिए ज़िया जो है बकरा मंडी आ गए थे। और यहाँ पर आकर के उन्होंने छोटी सी एक क्लिप बनाई थी जो बहुत प्यारी थी और अच्छी लगी, तो उन्होंने हमें एक क्लिप सेंड किया था। तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें कि हमारे यहाँ बकरा मंडी में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं। आई नो कि ये ब्लॉग आने में काफ़ी दिन लग गए और बकरा ईद भी जाती रही और क़ुरबानी का गोश्त भी जहाँ तक कि आप सबने खा लिया होगा, बाँट दिया होगा। और लेट ब्लॉग के लिए हम आपसे दिल से माज़रत करते हैं और आप सबको कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर और उसकी फ़ैमिली की तरफ से बकरा ईद की ढेरों मुबारकबाद। और जिन लोगों ने हज कर लिया है उनको भी मेरी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और ये बकरा ईद के दिन की क्लिप है और सुबह सुबह की है, यानी कि हमारे यहाँ 6:30 बजे जो है बकरा ईद की नमाज़ थी और बज रहे हैं 6। स्वीपर आ गया है और सड़क पे झाड़ू लगा रहा है और मेरा बकरा बिल्कुल रेडी है, बैठा हुआ है। और बस ज़िया भी नमाज़ पढ़कर आएंगे और इसको लेकर के नीचे जाएंगे। तो हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और नीचे ही जो है ग्राउंड फ्लोर पे क़ुरबानी होगी। तो यहाँ पर जो है क्या क्या लवाज़मात बनने हैं उसकी सारी प्रिपरेशन होकर किचन में रखा गई है, यानी बड़े बनेंगे, दही फुल्की बनेगी। हम तो कुछ भी नहीं बनवाने वाले थे क्योंकि ये गोश्त डे होता है, तो जाहिर सी बात है कोई ये सब चीज़ें क्यों खाने लगा। हमने अपनी बहू से कहा भी था कि सिवई बना लेना, लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो मटन नहीं खाता है। इस वजह से जो है उसने ये सारी चीज़ों का जो है हुक्म जारी कर दिया कि ये सारी चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी और हम यही खाएंगे। और उसने बनवा लिया और खाया कुछ भी नहीं, यानी बस एक बार जो है बस उसका मज़ा चखा बनवाने के बाद, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया। बहरहाल जो है नमाज बकरा ईद की अदा हो गई है और ज़िया भी नमाज़ पढ़कर आ गए हैं। इन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि जो कपड़े थे वो वाइट थे और कुर्ता पजामा था, जिसकी वजह से फिर कपड़े जो है ख़राब होते, तो इसलिए उन्होंने आते ही अपना कपड़ा चेंज किया है और अपना क़ुरबानी का बकरा ये खोल रहे हैं। इन्होंने यहाँ बांधा था, तो ये जो है ज़िया ने इसकी खूब सेवा की, खूब खिलाया पिलाया। शाम में टहलाने भी ले जाते थे और सुबह ही जो है 6 बजे उठ करके इस बकरे के लिए पत्ते ख़रीदने जाते थे। और बस एक लगाव हो जाता है ना जानवर से, जब आप कुछ दिन पहले ले आओ तो जानवर से मोहब्बत हो जाती है। और हमने सुबह ही जो है अम्मी को पापा को फिर से फ़ोन कर दिया था और अपनी बहनों को तो हमने 1 महीने पहले ही से कह दिया था कि क़ुरबानी है, घर पे सब लोग आ जाना, क्योंकि उनके यहाँ क़ुरबानी नहीं थी, तो इसलिए हमने अपने यहाँ सबको इनवाइट कर लिया था। तो फ़ोन करके कंफर्म कर रहे थे कि कोई निकला कि नहीं निकला। तो मम्मी पापा को कॉल किया था, तो वो लोग जो है पापा मेरे नमाज़ पढ़कर आ गए थे, तो मम्मी कहने लगी कि पापा की जो है दवा जो है ख़त्म हो गई है ब्लड प्रेशर की, तो वो ले लें, तो फिर हम आते हैं, मेडिकल स्टोर खुल जाए। तो हमने कहा चलें ठीक है, जब तक क़ुरबानी भी हो जाएगी। और मेरा ये मन था कि क़ुरबानी के टाइम पापा पास में होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। मम्मी पापा के आ जाने से ना काम जो है आसान हो जाता है। ये लोग इतनी ज़्यादा काम में जो है, मतलब आज का दिन जो होता है इतना हैट्रिक होता है और इतना बिज़ी वाला होता है कि इसमें जो है अपनों का बड़ों का रहना बहुत ही लाजिम है। तो यहाँ पर जो है देखिए बस तैयारी हो रही है। हमारे जो नीचे मकान मालिक रहते हैं, तो बस उनका भी जो है क़ुरबानी का बकरा है, एक फर्स्ट डे होगा और एक थर्ड डे होगा। तो बस यहाँ पर जो है कसाई का और जो है हाफिज़ जी का जो है इंतज़ार हो रहा है। फिर दुआ वगैरह भी मैं आपको दिखाएंगे, भी ज़िया भी पढ़ेंगे और जो एक क़ुरबानी का बकरा और है उसके लिए भी। तो यहाँ पर जो है पेश इमाम, हाफिज़ जी और कसाई सब इकट्ठा हैं, सब आ गए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे से जो है क़ुरबानी का सारा एहतमाम हुआ। और यहाँ पर जो है ये देखिए बकरा ईद की नमाज़ के बाद जो है अभी बकरा ईद मिलना रह गया था कुछ लोगों का, तो वो लोग बकरा ईद मिल रहे हैं। और अच्छा लगता है ना त्यौहार का दिन। और अभी तक ये हो रहा था बकरा ईद है, बकरा ईद है, और बकरा ईद आ भी गई, गुज़र भी गई। और फिर से एक बार यही अफ़सोस हो रहा है कि हम टाइम से आपको अपना ब्लॉग नहीं दे सके। उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे आगे। बहरहाल चलिए क़ुरबानी होने जा रही है, दुआ में शामिल हो जाइए।
तो बस यहाँ पर हाफिज़ जी ने दुआ जो है पढ़ाना शुरू कर दिया है, और जैसे ही जो है दुआ हो जाएगी और जिसके नाम की कुर्बानी होगी उसके बाद जो है कुर्बानी का बकरा जो है कुर्बान कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ज़िया भी जो है कुर्बानी के लिए बिल्कुल रेडी हैं और दुआ पढ़ रहे हैं। और आज जो कुर्बानी मेरे यहाँ होगी वो मेरे नाम से होगी। मेरा बच्चा जो है मेरे नाम से बकरा लेकर आया है और कुर्बानी भी मेरे नाम से ही करवाएगा। तो अल्लाह ताला ऐसी नेक औलादें सब माँ बाप को अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ज़िया हमसे कह रहे थे कि अम्मा जब कुर्बानी होगी तो आप यहीं रेलिंग पर खड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। तो हमने कहा ठीक है। और जैसे ही हमारे बकरे की कुर्बानी हो गई उसके बाद जो है हम नहाने के लिए चले गए थे, क्योंकि जिसके नाम की कुर्बानी होती है उसे उतनी देर तक कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। तो वजह से कुर्बानी हो गई है तो हम नहा करके आ गए। और ये है हमारा बकरा ईद का स्पेशल सा सूट बहुत सिंपल सा है। तो कुर्बानी के बाद जो है खा पी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी बहू ने चाय दे दिया है, और यह बन हम घर से लेकर आए थे। और यकीन मानिए ये बन जो है इतना बासी था, इतना ख़राब था कि इसे तोड़ते ही ये जो है बिखर जा रहा था, यानी कि चाय के साथ आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते थे। बहरहाल जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद ज़िया जो है कलेजी लेकर आ गए थे। तो बस इसे जो है वॉश करेंगे और उसके बाद जो है कलेजी बनाने के लिए रख देंगे। और जब कलेजी कट कर आ गई थी तो वैसे ही जो है महक की मम्मी, महक के पापा, मेरे मम्मी पापा जो है सब आ गए थे। और फिर गोश्त भी ज़िया जो है बोटी पीस करा के ले आए थे। तो हमारे बहनोई और हमारी अम्मी को हमने ये काम सौंप दिया था। इन लोगों ने पुराने मोहल्ले का भी हिस्सा बना दिया, मदरसे का भी बना दिया, और जो गरीब मिस्कीन थे उनका भी बना दिया, और जो नए मोहल्ले के पड़ोसी थे उनके यहाँ का भी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतने अच्छे से काम हुआ, ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। ये होता है माँ बाप के होने की अहमियत का एहसास। आपका काम हो जाता है बिल्कुल जो है इतना आसान, है ना। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने और सबने जो है ये इतना बड़ा सा काम जो है पूरा कर दिया था। तो ये ज़िया थोड़ा सा गोश्त इन्होंने इसके पीस नहीं करवाए थे, बोटी नहीं करवाई थी, पीस ले आए थे सॉरी। तो कहा था इसका कीमा कुटवा लेंगे। तो जो हमारा बड़ा वाला बेटा है ना, गोश्त तो नहीं खाता, लेकिन हाँ अगर कबाब बना दो तो वो शौक़ से खा लेता, वो भी गिलावट वाले। उसे तो शामी कबाब पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही जो है मेरी मझली बहन आई, वो किचन में सीधे गई, उन्होंने पानी वगैरह भी नहीं पिया, उन्होंने आते ही किचन संभाल लिया था। इन्होंने आते ही कीमा सेवई बनाई, और कलेजी तो मेरी बहू ने बनने के लिए रख दिया था। छोला और दही फुल्की, दही बड़े बना लिए थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि किसी ने अभी नाश्ता नहीं किया, सभी चाय पी करके आए थे। और एक तरफ जो है कीमाम बन रहा और एक तरफ जो है कलेजी बनकर रेडी हो चुकी है। तो जो है उसके बाद ही सारा काम निपट गया था। हमारी भाभी एक यहीं रहती हैं पास में, बाराबंकी में गांव पड़ता है ना, तो उनके बेटे को हमने फ़ोन करके बुला लिया था कि आ करके तुम गोश्त ले लेना, क्योंकि गांव उसका बहुत दूर है। तो वो आ गया था। तो जो है उसने भी उसके आने के बाद जो है फिर कलेजी वगैरह रेडी थी, तो हमने उसको भी जो है खिला दिया था। सभी ने साथ ही में खाया बैठ करके। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने सब जो है जितना भी हिस्सा लगाना था सब कर दिया है। तो अम्मी थक गई थी, नीचे बैठ नहीं सकती हैं ना। हम लोग कह रहे थे कि आप चेयर पे बैठ जाओ, यहीं पर ऊपर रख देंगे सीनी में करके, आप जो है पॉलीथीन में पैक कर देना। तो अम्मी जो है कहने लगी नहीं नीचे बैठ जाएंगे। तो फिर जो है कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो फिर ज़िया ने चेयर पर बैठा दिया था, कलेजी बन गई थी। तो बस अम्मी जो है न्याज़ देने लगी हैं, और न्याज के बाद फिर सब लोग जो है कलेजी रोटी का जो है नाश्ता करेंगे। और कुर्बानी के अक्सर बात सभी के यहाँ कलेजी बनती है, और सभी जो है शौक़ से कलेजी और रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर जो है कलेजी के अंदर गुर्दा, फेफड़ा, तिल्ली सारी चीज़ें जो है मिलवा दी थी। तो बस ये मज़ेदार सी भुनी हुई कलेजी बनकर रेडी थी, और बहुत ही उम्दा बनी थी, बेहतरीन बनी थी। सभी ने जो है खाया, और खाने के बाद फिर लेट गए थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि सुबह से बहुत भागम दौड़ जो है मची हुई थी। तो पापा मेरे जो है मम्मी मेरी अलग आई थी और पापा मेरे अलग आए थे, यानी कि पापा की जो बीपी की दवा थी वो पापा को मिली नहीं थी। तो जब आ गई ना वो बाद में मम्मी के बाद में आए थे। तो यहाँ पर जब आए तो पापा कुछ देर पापा को पैदल चलना पड़ा। पापा को रिक्शा वाले ने थोड़ा दूर उतार दिया था। अगर ये फ़ोन करते तो चाहे मेरी बहनोई इनको ले आते, चाहे हमारा बेटा ले आता, इन्होंने बताया नहीं। फिर ज़िया ने इनके पैरों की मालिश की अपने नाना की, और कलेजी खाने के बाद और सारी चीज़ें होने के बाद फिर हमने अपनी बहू से कहा आप सारे काम निपट गए हैं, तुम भी जो है जल्दी से जो है नहा लो, बकरा ईद का सूट पहन लो, और जो चूड़ी लेकर आए हैं मार्केट से वो अपनी खाला को दे दो, अपनी खाला सास को पहना देंगी।
तो हमने कहा कि जो है चलो, तो यहाँ पर जो है मेरी बहन ने मेरी बहू के हाथों में चूड़ियाँ जो है डाल दी हैं। और उसके बाद जो है ये हो रहा था कि खाने में क्या बनेगा, तो उस बिरयानी बनाने की ज़िम्मेदारी हमने अपनी बहन के ऊपर दे दिया था। तो उन्होंने बिरयानी जो है बना दिया था। तो मम्मी पापा मेरे बिरयानी पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने अपनी बहू से कहा कि तुम जो है मटन का सालन और जो है पुलाव बना लेना। और रोटियां सुबह ही बन गई थी ढेर सारी, तो वो रखी हुई थी। तो यहाँ पर चूड़ियाँ पहनने के बाद फिर मेरी बहू फिर से किचन में चली गई और मेरी बहन भी। तो बस बहू ने चूड़ी पहन ली थी और फटाफट से किचन में जाके उसने नाना नानी के लिए सालन बकरे का और पुलाव बना लिया था। और मेरी बहन ने बिरयानी बना लिया था। उसके बाद जो है खाना वगैरह खा के, खाना हमने पैक भी कर दिया था ताकि ये लोग रात में घर में खा लेंगे। तो हमारे बहन बहनोई अब जा रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों का भी जाना था, हम लोगों ने भी ओला कर लिया था। थोड़ी देर में जो है हम भी मतलब अपने मायके अपने मम्मी पापा के साथ चले गए थे, बहू बेटे भी चले गए थे। तो ये था मेरा ईद के दिन बकरा ईद के दिन का ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब आगे की क्या रूटीन थी, क्या था, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।